क्या आप भी महंगा तरीन बाजार से अपनी मुर्गियों के लिए दाना खरीद खरीद के तंग आ चुके हैं? इस महंगाई के दौर में किस तरह अपनी मुर्गियों को एक सस्ती खुराक दें और आपका शौक भी कायम रहे, आपकी जेब पे भी ये शौक भारी ना हो। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कि इस महंगाई के दौर के अंदर आप अपनी मुर्गियों को कैसे एक सस्ती, बेहतरीन और ताकतवर खुराक मुर्गियों को दे सकते हैं। महंगे तरीन दानों को खुदा हाफिज कह सकते हैं और महंगी तरीन बिजली के अंदर आप उनको बल्ब भी प्रोवाइड नहीं कर सकते इस सर्दी के मौसम के अंदर। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। सर्दी की खुराक स्पेशली आपकी पोल्ट्री के लिए, मुर्गियों के लिए, जो छोटे पैमानों पे जिन लोगों ने अपने घर पे मुर्गियां रखी हुई हैं, अपनी छत पे मुर्गियां रखी हैं या अपने सहन पे रखी हुई हैं, वो भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अपने बड़े बड़े शेड्स बनाए हैं पोल्ट्री वाले, वो भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वॉइस ऑफ एनिमल बाय एहसन यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी मुर्गियों को ताकतवर और सेहतमंद खुराक सस्ते तरीन दामों में दे सकते हैं, जो कि आपकी जेब पर भी भारी नहीं होगा और आपका शौक भी सलामत रहेगा। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं मुकम्मल तरीके से आपको गाइड करूंगा कि आपने अपनी मुर्गी के लिए कैसे दाना बनाना है। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपसे किसी किस्म का कोई स्टेप रह ना जाए और आपकी मुर्गियां ताकत के साथ ग्रो भी करती रहें और अंडों की तादाद भी ज्यादा बढ़ाती जाए। तो याद रहे दोस्तों, जो खुराक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत सालों के तजर्बे के बाद और बहुत से कामयाब पोल्ट्री फार्मर्स के तजर्बे के मुताबिक और बहुत से रिकमेंडेड डॉक्टर से तजवीज शुदा आपको खुराक बताने वाला हूँ। अब चलते हैं दोस्तों मेन वीडियो की तरफ। आपको मैं पूरा तरीका कार बताऊंगा कि आपने अपनी मुर्गियों को कैसे ये इस्तेमाल कराना है, कैसे आपने ये खुराक बनानी है और इस खुराक के क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि इस खुराक के फायदे क्या क्या हैं और इस खुराक के अंदर चीजें कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं। दोस्तों, इस खुराक के अंदर मेन सिर्फ 3 चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें आपकी तमाम खुराक जो मुर्गी की जरूरत होती है, उसकी जिस्म की जरूरत होती है, वो तमाम चीजें पूरी की जाएंगी। दोस्तों, इस खुराक के अंदर आप खल, चोकर और चने के छिलके इस्तेमाल करेंगे। इससे ज्यादा आपने कुछ भी इस्तेमाल करना। और इन तीनों को चीजों को मिला के मैं तरीका आपको बता देता हूँ आगे चल के कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल कराना है। दोस्तों, खल जो होती है बहुत ही ताकतवर चीज होती है। तरीका मैं बताता हूँ, क्वांटिटी आपने कितनी इस्तेमाल करानी है, लेकिन मैं खल के आपके पहले फायदे बता दूं। दोस्तों, खल इस्तेमाल कराई जाती है खास तौर के ऊपर भैंसे, गाय वगैरह को खिलाई जाती है, उनके दूध बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये खल थोड़ी गर्म होती है और बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। ये बड़े जानवरों को दी जाती है ताकि उनकी दूध की प्रोडक्शन ज्यादा हो सके और उनकी सेहत बढ़ती रहे। जो जानवर कम दूध देते हैं उनको खासतौर पे दी जाती है। तो दोस्तों, खल को हम अपने परिंदों के लिए भी इस्तेमाल करा सकते हैं, जो कि सालों साल से बहुत से फार्मर्स यूज भी कर रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं। दूसरी चीज दोस्तों, चने का छिलका है। चने के छिलके में बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। चने का छिलका घोड़े को दिया जाता है, उसकी हड्डियों के लिए इस्तेमाल करा जाता है, घोड़ा खाता है और चने के छिलकों में बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। दोस्तों, चोकर इस्तेमाल किया जाएगा इसके अंदर जायके के लिए, ताकि आपकी मुर्गियां शौक से अच्छे तरीके से खा सकें और किसी किस्म का नखरा ना करें और आपकी खुराक को बखूबी खा भी लें और हजम भी कर लें। याद रहे दोस्तों, इस खुराक के अंदर तमाम ग़िज़ाइयत जो मुर्गी को जरूरत होती है वो सब के सब मौजूद है। खास तौर पे सर्दियों के अंदर, जबकि आप इस महंगाई के दौर पे महंगे महंगे बल्बों के साथ मुर्गियों के शेड को, मुर्गियों के कमरे में इतने महंगी बिजली के साथ बल्ब को इस्तेमाल नहीं करा सकते। दोस्तों, इस खुराक का फायदा ये होगा कि आप इन मुर्गियों को जब ये खुराक देंगे तो उससे उनकी दर्जा हरारत मेंटेन रहेगी, जिस्म गर्म रहेगा और प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होगी और अंडों का वजन भी ज्यादा बनेगा और क्वांटिटी भी अंडों की बढ़ती जाएगी। दोस्तों, आइए चलते हैं, अब आपको बताते हैं कि आपने खुराक किस तरह बनानी है और किस तरह इस्तेमाल करानी है। दोस्तों, आपने पंसारी की दुकान से या जहां पर आपका सामान मिलता है बड़े जानवरों के लिए खाने वगैरह का, वहां से आपने जाकर 2 किलो खल ले लेनी है। 2 किलो खल ले लेनी है, साथ ही आपने 2 किलो चनों का छिलका भी ले लेना है और साथ ही आप 2 ही किलो चोकर भी ले लें। अब दोस्तों, आप इसको घर लेकर आ गए हैं। आपने ये नहीं है कि सारे का सारा एक ही दफा में बना दिया। ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी 5 से 6 मुर्गियों का आपको खुराक मैं बता देता हूँ। आप इसको अपनी मुर्गियों की तादाद के मुताबिक इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और अगर बड़े फार्मर्स हैं और वो भी शौक करते हैं, असील मुर्गी जिन लोगों ने रखे हुए हैं खासतौर पे, उनके लिए भी बहुत ये फायदेमंद होगी। वो भी अगर किसी के पास बहुत ज्यादा तादाद है तो उसको आप बढ़ा दें, आप अपने अंदाजे से इसको बढ़ा दें। मैं आपको 5 से 6 मुर्गियों के हिसाब से खुराक का तरीका बताने वाला हूँ। याद रहे दोस्तों, आपने खुराक हमेशा जब भी बनानी है ताज़ा बनानी है, एक ही दफा बना के रख नहीं लेनी। दोस्तों, आपने खल ले लेनी है 2 मुट्ठियां और उसको रात को पूरी रात के लिए पानी में भिगो के रख देना है। दोस्तों, सुबह उठते साथ ही वो 2 मुट्ठी खल बहुत ज्यादा मिकदार में बढ़ चुकी होगी। उस खल को आप पानी में से निकाल के किसी बर्तन में डाल लें और 2 से 3 मुट्ठी चने का छिलका आप डाल लें। उसके अंदर 2 से 3 ही मुट्ठी आपने चोकर डाल देना है।
दोस्तों इसको आपने खूब अच्छे तरीके से हल करना है, उंगलियों के साथ मसलना है ताकि आपके चने के छिलके भी मसले जाएं और उनका साइज छोटा हो जाए और आपकी फीड अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपने अपनी मुर्गियों को खुराक पेश कर देनी है और आपकी मुर्गियां बहुत ही शौक के साथ ये खुराक को खाएंगी। हो सकता है कि आपकी मुर्गियां शुरू में इस खुराक को उस तरह जल्दी से ना खाएं, अच्छे तरीके से ना खाएं। दोस्तों चंद ही दिनों में 2 से 3 दिन के अंदर मुर्गियों की आदत बन जाएगी, खाने लग जाएंगी। इसका आसान तरीका यह है, वैसे तो वो बहुत शौक से खा लेंगी। अगर बिलफर्ज नहीं खाती तो आपने इनको सुबह के वक्त देना है, जब रात की वो भूखी होती हैं, सुबह के वक्त आपने इनको देना है और उनके सामने जब पड़ी रहेगी तो वो मजबूरी तौर पे खाएंगी और फिर उनकी 2 से 3 दिन के अंदर आदत बन जाएगी और यही खुराक फिर आपसे बहुत शौक से मांगेगी। दोस्तों चोकर डालने का मकसद सिर्फ यही था कि मुर्गियां आपकी बहुत शौक से इस खुराक को खाएंगी। दोस्तों इस खुराक को खाने के बाद आपकी मुर्गियां बहुत ही सेहतमंद और बहुत ही तरोताजा और एक्टिव घुमा करेंगी और बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगी। और खास तौर पे सर्दी के मौसम में मुर्गियां आपकी बिल्कुल भी सर्दी की वजह से बीमार नहीं होंगी और बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगी और ताकतवर रहेंगी। जब आपकी मुर्गियां ये शौक से खाने लग जाएं तो आपने इनको यही देना है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस खुराक के साथ मजीद और कुछ देना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपने घर में जो आटा होता है उसकी छोटे छोटे गोलियां बना के डाल दें। रात की बची हुई रोटियां डाल सकते हैं दोस्तों, सालन बचा हुआ डाल सकते हैं और मजीद घर का जो किचन वेस्ट होता है वो आप डाल सकते हैं। आप जानते हैं कि मुर्गियां तमाम चीजें खा लेती हैं। दोस्तों याद रहे कि अगर आप अपनी मुर्गियों को पालक का भी इस्तेमाल कराते हैं सर्दियों में खास तौर पे, तो पालक गर्म होती है, उससे आपकी मुर्गियों में आयरन आता है, सर्दी से भी आपकी मुर्गियां बचती हैं। दोस्तों आप अपनी ये खुराक देंगे, इस खुराक के अलावा इन मुर्गियों को कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल कराते हैं तो ये भी आपकी मुर्गियों के लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों मेरे चैनल के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी हैं, आपके परिंदों के लिए फायदेमंद होंगी। आप मेरी वीडियोस को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मुर्गी की सेहत की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों इस तरह की मजीद वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूं और मैं पेट्स व्लॉगिंग भी करता हूं। मेरे चैनल पे विजिट करें, यकीनन आपको मजा आएगा। यकीनन आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बहुत ही परिंदों के शौकीन के लिए और जानवरों के शौकीन के लिए बहुत ही फायदा होने वाला है और मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मौजूद भी हैं। पेट्स व्लॉगिंग भी करता हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।